भी तो 16 जून से 22 जून तक का ये जो सप्ताह आने वाला है, इसमें विशेष ग्रहों का कुछ विशेष असर पड़ने वाला है आपकी जन्म राशि पर, क्योंकि इस हफ्ते सिंह राशि में मंगल केतु की युति हो, क्रोध, साहस और कुछ दुर्घटनाओं के योग भी दे सकती है। उसके साथ साथ गुरु जो कि आप मिथुन राशि में बुध के साथ जो वाणी से चमत्कार और उसके साथ साथ वाणी का प्रयोग बुद्धि के साथ देने में तत्पर रहेंगे। शुक्रदेव मेष राशि में स्थित हैं, जो कि आपके सुंदरता, वैभव और उसके साथ साथ जो धन संबंधी आयाम है उनको व्यवस्थित करेंगे। और इसी चक्र में शनि जो कि मीन राशि में स्थित हैं और राहु कुंभ राशि में स्थित हैं, जो कि भ्रम की स्थिति बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं राशिवार कि किस आपकी क्या राशि है, तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले जो मित्र आज नए जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन, इससे क्या होगा, आपके जीवन को व्यवस्थित और सफलताओं से युक्त बनाने वाले वीडियो सर्वप्रथम और अतिशीघ्र आप तक पहुंचे। आइए चलते हैं, इसी श्रेणी में बात करते हैं पहले मेष राशि वालों के जीवन पे 16 जून से 22 जून तक का जो हफ्ता आने वाला है ये कैसा है। शुक्रदेव आपकी राशि पे स्थित है, जो कि आपके सौंदर्य और जीवन में नयापन लाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन क्रोध पर आप नियंत्रण रखें और सावधानी के रूप में आप गाड़ी, वाहन इत्यादि नियंत्रण में चलाएं। इसका मतलब है अधिक स्पीड से न चलाएं। अब बात आती है वृष राशि वालों के लिए। शनि आपके 12वें भाव में स्थित है। इससे क्या होगा, विदेश से लाभ और मानसिक दबाव आपके जीवन पे बढ़े। आप नियंत्रण क्या करें, आप अच्छी नींद और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप रात भर किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं तो नींद नहीं ले पाते, इससे आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के। राशि वाले जातकों के ऊपर गुरु बुध का प्रभाव रहेगा। इससे क्या होगा, आप बातों को के माध्यम से लोगों को जीतने वाले होंगे और नौकरी और व्यवसाय में उछाल आ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी, करियर और व्यवसाय में लाभ मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। सावधानी के रूप में आपको अहंकार से बचना है। ईगो के माध्यम से आप अपने कार्य बिगाड़ सकते हैं। अब बात आती है कर्क राशि वालों के। केतु की युति से जोखिम और आप अपने क्रोध से कार्य बिगाड़ सकते हैं। परिवार में विवाद आदि की स्थिति बन सकती है। में आपको पैतृक जो भी कार्य होंगे उसमें गति मिलेगी, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि निवेश सोच समझ के करें। ये हफ्ता आपको निवेश करने में, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है, तो इन्वेस्ट करना आप सोच समझ करें। सिंह राशि वालों के जीवन में इस समय मंगल केतु की युति चल रही है, तो इनके जीवन पे इस समय क्रोध दोनों चरम सीमा पे हुआ है और इस समय आपको दुर्घटनाओं से बचने की अति आवश्यकता है। लाभ के रूप में निर्णय आपके अच्छे होंगे और इस हफ्ते आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। सावधानी, आपको किसी विशेष चीज पे निर्णय अगर लेना पड़ रहा है तो इस हफ्ते आप रुक जाइए, क्योंकि इस समय आपके दिमाग में साहस और क्रोध रहेगा, तो जिसके कारण आपके लिए हुए डिसीजन या निर्णय आपके लिए नुकसान साबित हो सकते हैं। अब बात आती है आपकी कन्या के। आपके जीवन में करियर में ग्रोथ तो मिल सकती है, लेकिन शनि का प्रभाव बना है। इसका मतलब वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस समय नया ओहदा या नए प्रमोशन तो मिलने की उम्मीद है, लेकिन आपको जो ऑफिस इत्यादि में आपकी पॉलिटिक्स नहीं होती है उससे बचने की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है। कहीं उसमें फंसकर आप कहीं अपने जीवन का
या अपना कोई नुकसान न करें। आपके जो राहु है वो आपके पंचम भाव में विद्यमान है। राहु जब पंचम भाव में विद्यमान होता है तो अनिश्चितता की स्थिति रहती है। आप डिसीजन लेने में या कुछ नया करने में हमेशा उत्सुक रहेंगे। कुछ नया करना है, कुछ हमको क्रिएटिव करना है, तो आप क्रिएटिव तो कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, लेकिन आपको संयम में रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु जल्दबाजी कराता है, जल्दी चीजों को वो कराता है, तो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो क्यों आते रहें लेकिन उसमें उलझन नहीं। अगर अफेयर आदि के आप लिप्त हैं तो इस समय आपको नुकसान या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके मन का ना। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक भाव में स्थित है। इससे क्या होगा, गुप्त या रहस्य वाली बातें आपकी उजागर हो सकती हैं। जो बातें आप अभी तक छुपाए रखे थे वो उजागर हो सकती हैं। और उससे साथ आपको क्या करना है, जो भी पारिवारिक झगड़े हैं उनमें ना उलझें, क्योंकि उसमें उलझेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि परिवार में लड़ना ही एक विघटन का कारण। तो आपको इस हफ्ते सफलताएं तो मिलेंगी, धन लाभ तो होगा, लेकिन पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं, तो इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात आती है धनु राशि वालों के लिए। मंगल केतु की स्थिति आपके सप्तम भाव में है। वैवाहिक संबंधों में कुछ अब तीव्रता आ सकती है, क्योंकि नाराजगी या गुस्से का माहौल हो सकता है। लेकिन जो लोग विवाह योग आयु में हैं तो उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते बनने की भी उम्मीद हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने आप को नियंत्रित रखना है, क्योंकि जो लोग विवाह योग आयु में हैं उनके लिए विवाह के योग इस हफ्ते बन सकता है, लेकिन टकराव की स्थिति से बचें। अब बात आती है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता तो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तीसरे भाव से 12वें भाव में, इससे क्या होगा, आपको विदेश या शोध के कार्यों में आपको ग्रोथ तो मिल सकती है। आपका जो भी आप मेहनत करते थे उसका फल तो मिलेगा और आपको सफलताएं मिलने का योग है। लेकिन इस समय इस हफ्ते आपको ब्लड प्रेशर में आपको दिक्कत आ सकती है, बीपी आपका लो एंड हाई हो सकता है। तो इसलिए अपने आवेश को सही, इसका मतलब आप अपने आप को संयम में रखें, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप आवेश में आके अपना काम बिगाड़ लें। अब बात आती है कुंभ राशि वालों के लिए। राहु आपकी राशि में बैठे हैं, जो भ्रम की स्थिति और अस्थिरता ला सकते हैं, लेकिन आपको लाभ भी कराएंगे। उसके साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने के पूर्ण योग बन रहे हैं। इससे क्या होगा, आप नई सोच और प्रगति के कार्यों में बढ़ेंगे। कुछ नया करने के आपके इस समय योग बन रहे हैं, लेकिन निर्णय लेने में आप जल्दबाजी ना करें। निर्णय लेने में आप सोच समझ के और दूरदर्शिता को आप दिखाएं। अब बात आती है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के इस समय शनि देव वहां पे स्वयं विद्यमान है। कार्यों में विलंब होगा, लेकिन कार्य निश्चित होंगे, और जो कार्य होंगे वो लंबी दूरी, इसका मतलब जो भी आपने पहले से प्लानिंग की होगी, जो करने की सोच रहे थे, इस हफ्ते उसको सेट करने का योग बनना है। क्योंकि अभी तक क्या होगा, जो आप प्लानिंग कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, इस हफ्ते आप एग्जीक्यूट भी करेंगे और सफलता मिलने के योग बनना है। लेकिन आपको शिव आराधना करना अति आवश्यक है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए तरक्की और सफलताएं लेके। अगर जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है या कोई भी ऐसी चीजें जो इस हफ्ते आप करना चाहते हैं, आप करिए और मुझे कमेंट्स करिए। मैं आपको उसके प्रति एक कुछ आसान और सरल उपाय बताऊंगा, जिससे वो उस कार्य में आप सफलता भी प्राप्त कर सकें। नमस्कार।